बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कल मरीम नवाज़ ने इंसाफ मांगा, आज उन्हें इंसाफ मिल गया। ज़रा टेक्निकली इस केस को समझें। बहुत सारे लोग बगलें बजा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की दोनों अपीलें खारिज हो गई हैं। देखें, एक तो उन्होंने अपीलें की थी कि उनको जो सज़ा दी गई है वो गलत दी गई है, वो सज़ा ख़त्म कर दी जाए और उनको बाइज़्ज़त बरी किया जाए। उनकी ये जो अपीलें थीं वो खारिज हो गई हैं। बज़ाहिर तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है। जो लोग नवाज शरीफ के मुखालिफिन हैं, या वो लोग जो नैब के हमायती हैं, या वो लोग जो एहतसाब चाहते हैं इस मुल्क में, या हुकूमती ऐवानों में बैठे हुए लोग, उनको ये लगता है कि ये इंसाफ की तरफ मामला बढ़ रहा है। लेकिन ज़रा इसको थोड़ा सा टेक्निकली आप समझ लें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जानिब से एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस पर एहतसाब अदालत की सज़ा के ख़िलाफ़ दायर अपीलों को खारिज कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक डिवीज़नल बेंच था जिसमें जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ये शामिल थे बेंच में। उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत की। कल फ़ैसला जो है वो महफूज किया गया था, आज सुना दिया गया है। अदालत ने तफसीली फ़ैसले में कहा है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएँ या हुकाम की जानिब से गिरफ़्तार किए जाएँ तो अपील बहाली की दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। अब ज़रा गौर करें आप, मियाँ नवाज शरीफ साहब को सज़ा होती है, वो जेल में जाते हैं, वो सज़ा काट रहे हैं, इस बीच में वो बीमार हो जाते हैं, उनको बीमारी के ऊपर ज़मानत मिलती है और उस ज़मानत की बुनियाद के ऊपर वो बाहर आकर इलाज करवाते हैं। फिर वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं। हुकूमत कहती है कि सिक्योरिटी बाउंड भरें, अदालत कहती है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर जाने दें। शहबाज शरीफ साहब एक छोटे से स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख कर देते हैं कि मेरा भाई कहीं नहीं जाएगा, वापस आएगा 8 हफ्तों में। नवाज शरीफ साहब बाहर जाते हैं और कभी मुड़कर वापस नहीं आते। अब उनको गए हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं, 1.5 साल से ऊपर हो गया है। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने मुड़कर नहीं देखा पाकिस्तान में, और पाकिस्तान आने का नाम नहीं ले रहे। वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ, मेरा ऑपरेशन होना है, मेरा इलाज होना है, मेरी हालत बहुत बुरी है। लेकिन उनकी बेटी उनकी बीमारी के बारे में क्या कहती हैं, ज़रा ये सुन लें आप। मिलेगा और उनकी ज़िंदगी को ख़तरा नहीं होगा, इन कातिलों के हाथ में उनकी ज़िंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ़्लाइट से बुलाती हूँ। अब मरीम नवाज साहबा तो कह रही है कि शाम को वापस आ सकते हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, अगर बुलाना चाहें हम, तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। वो कह रहे हैं बीमार हूँ, ये कह रही है नहीं, शाम को वापस बुला सकती हूँ, मर्ज़ी का इंसाफ दे दो, यानी वो इंसाफ मिल जाए जिसमें उनकी जान को कोई ख़तरा ना हो। तो जान को ख़तरा बीमारी से नहीं है, जान को ख़तरा अदालतों से है या एहतसाब से है। तो अब आप ये देखें, जो अदालत का फ़ैसला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा गौर से आप समझिए। मैंने जब कुछ लॉयर से बात की तो उन्होंने कहा इसमें नवाज शरीफ का फ़ायदा हो गया है। उसकी अपीलें खारिज होना या मंजूर होना, इन दोनों में कोई बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर यह है कि जब वो वापस आए तो दोबारा अपील कर सकते हैं। ये हक दे दिया अदालत ने इस फैसले के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को। यानी अदालत ये कह रही है कि अपीलें खारिज करने के हवाले से अदालत ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म को पहले ही अदालती मफरूर करार दिया जा चुका है और उनके मफरूर होने की वजह से दरखास्तें खारिज करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। अदालत ने कहा कि एहतसाब अदालत की जानिब से नवाज शरीफ को दी गई सज़ा बहाल रहेगी, ताहम वो वापस आकर अपील बहाली की दरखास्त दे सकते हैं। यानी ये सहूलतें मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास मौजूद रहेंगी, कोई टाइम बार्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इतने टाइम में मियाँ साहब को वापस आकर अपील करनी पड़ेगी, नहीं। अदालत ने अपने फैसले में लिख दिया है। अब इसमें 2 राय है। बाबर ऐवान कह रहे हैं कि स्पेसिफिक टाइम के अंदर करना पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है नैब में, वो ये कहते हैं कि अदालत का फैसला खुद कह रहा है कि जब वो वापस आए आकर अपील कर दें और जो है वो दोबारा से अपील की बहाली की दरख्वास्त दे दें तो दोबारा उनकी अपील बहाल हो जाएगी। तो अपील ख़त्म नहीं हुई, दरख्वास्तें खारिज हुई हैं, अपील बहाल हो सकती है अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं। अब इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए दोबारा से मौका है, जैसा कि उन्हें हमेशा मिलता है। एक दफ़ा फिर उनके पास मौका है कि वो आकर जब चाहें, जब दिल करे पाकिस्तान तशरीफ़ लाएं और एक अपील करें, जब हालात उनके लिए मुवाफिक हों, जब पाकिस्तान की फ़ौज के साथ उनका मुआहदा हो जाए,
जब उनका कोई NRO साइन हो जाए पाकिस्तान की फ़ौज से, आर्मी चीफ से, इन लोगों से, ISI से, कि जनाब अब हम दोबारा आपकी गोद में बैठने लगे, हमें दोबारा आप इक़्तिदार में बिठा दें, तो जब कभी ऐसा मुवाफिक हालात पैदा हो जाएंगे तो फिर जुडिशरी में अपने मनपसंद बंदों से वो फैसले ले सकते हैं जैसे माजी में वो लेते रहे हैं। मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करता फ़िलहाल, लेकिन होता ऐसे ही है। फ़िलहाल उनका मामला पेंडिंग कर दिया गया है, जिससे वो बहुत ज़्यादा मियां नवाज शरीफ साहब मुतमईन होंगे। और उनकी बेटी अपने मुंह से एतराफ़ कर चुकी है, बीमार नहीं है मेरे अब्बू, सिर्फ उनको वापस लाने में मैं तो शाम को ला सकती हूँ। प्रॉब्लम क्या है? मनपसंद इंसाफ और वो इदारे बात नहीं मान रहे, इक़्तिदार के रास्ते बंद हैं, फिर इमरान खान की सूरत में एक मुसीबत बैठी है जो जान नहीं छोड़ रही। अब इसी ख़ानदान से मुताल्लिक एक और इम्पॉर्टेंट खबर है, लेकिन पहले मियां नवाज शरीफ को वापस कैसे लाया जाए, ये एक दर्द सर बना हुआ है इस हुकूमत के लिए। मेरी इत्तला के मुताबिक मियां नवाज शरीफ साहब इलेक्शन से 3 या 4 महीने पहले वापस आकर गिरफ्तारी देना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि उनको इलेक्शन से बिल्कुल पहले गिरफ्तार किया जाए, फिर उनकी अपीलें भी लगें और उनको ज़मानत मिले और वो आकर फिर कंपेन करें और अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवा कर अपना वज़ीर आज़म लेकर आएँ और अपने वज़ीर आज़म को लाने के बाद अपने मुकदमात ख़त्म करवाएं और आहिस्ता आहिस्ता वापस इक़्तिदार की तरफ आ जाएं। ये उनका फार्मूला है। जबकि मौजूदा हुक्मरान ये चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करके पहले लाया जाए और वो जो एक पॉलिटिकल फ़ायदा लेना चाहते हैं अपनी गिरफ्तारी इलेक्शन से बिल्कुल पहले, जिस तरह माजी में उन्होंने किया, और इन चीज़ों को कैश करना चाहते हैं, उससे बचा जाए और मियां नवाज शरीफ साहब को मफरूरी की हालत में पाकिस्तान पहले लाया जाए और लाकर उनको उनकी सज़ा दिलवाई जाए। अब इसमें जो लेटेस्ट खबर है वो ये है कि शेख रशीद अहमद साहब की मुलाकात हुई है बरतानिया की हुकूमत के एक अहम रुकन, बरतानवी वज़ीर मुमलकत बराए जनूबी एशिया लॉर्ड तारिक अहमद से, और उस मुलाकात के बाद उन्होंने एक एलामिया जारी किया है। उसमें शेख साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं जो बड़े हौसला अफजा हैं। वज़ीर दाखिला ने यह कहा कि बरतानिया से मुजरिमान की वापसी के मुआहदे का मुसव्वदा तैयार हो गया है, जो जल्द ही मंजूरी के लिए काबीना के पास ले जाया जाएगा। काबीना के एजेंडे में इसको शामिल करेंगे, काबीना इसकी मंजूरी देगी कि जी हम इसको पास करते, और उसके बाद फिर बरतानिया के साथ बात की जाएगी कि जनाब आप हमारे साथ मुजरिमान की हवालगी का जो मुआहदा है उसको मुकम्मल करें, ताकि जो मफरूर मुजरिम बरतानिया में मौजूद हैं, जिनके ऊपर पाकिस्तान में मुकदमात साबित हो चुके हैं, उनको पाकिस्तान वापस लाने के लिए राह हमवार की जाए। शेख रशीद अहमद साहब ने यह भी बताया कि इस मुआहदे की अदम मौजूदगी में बहुत सारे जो हाई प्रोफाइल केसेस हैं, उनके जो मुजरिमान हैं पहले ही बरतानिया में जाकर पनाह ले चुके हैं और वो वहाँ छुपे हुए हैं, पाकिस्तान को उसका नुकसान हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि ये मुआहदा जल्द अज जल्द पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान हो, ताकि हम अपने मुजरिमों को पाकिस्तान वापस लाकर जेलों में बंद करें। और बहुत सारे और लोग हैं, खाली एक नवाज शरीफ नहीं है। एक और बड़ी दिलचस्प खबर है, मैंने आपको बताया था कि शहबाज शरीफ साहब ने FIA को क्या जवाब दिए, और जवाब क्या दिए? जवाब ही कोई नहीं दिए। 25 में से 20 में से 4 सवालों के जवाब देने की कोशिश की और वो भी ठीक तरीके से नहीं दिए, और बल्कि सारा कुछ अपने बच्चों पर डाल के शहबाज शरीफ साहब ने भागने की कोशिश की। तो वहाँ पे FIA ने उनको वीडियो सबूत भी दिखाए, उनको कागजात भी दिखाए, और शहबाज शरीफ साहब जैसे नैब में लाजवाब हो जाते थे, FIA में भी लाजवाब होके वापस आ गए। लेकिन अदालतों के अंदर इनकी दाल गलती है, उसके रीजंस हैं वो आप जानते हैं। अब मामला ये है कि 25 अरब का जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस है, उसमें FIA ने हमजा शहबाज साहब से पूछगछ की, और यहाँ बड़ी दिलचस्प सूरत हाल तब पैदा हो गई जब हमजा शहबाज साहब भी अपने वालिद की तरह बहुत सारी चीज़ों से भागना शुरू हो गए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 2008 से लेकर 2018 तक हमजा शहबाज मेंबर कौमी असम्बली रहे हैं। कौमी असम्बली का मेंबर रहना बड़े एजाज़ की बात है, वहाँ पे मुल्क की अहम तरीन कानून साजी होती है। कौमी असम्बली के 10 साल तक मेंबर रहने के बावजूद हमजा शहबाज साहब को फैटफ के कवानीन के बारे में बिल्कुल नहीं पता। जब FIA ने पूछा, उन्होंने कहा जी मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं। जब FIA ने यह पूछा कि आप ही के दौर में 2010 में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का एक कानून बना था, उसके बारे में आप जानते हैं? हमजा शहबाज साहब ने कहा जी मुझे उसका भी नहीं पता। फिर दोबारा FIA ने पूछा कि इंसदाद करप्शन की रोकथाम के लिए एक एक्ट है 1947, आप उसके मुतालिक जानते हैं? तो हमजा शहबाज ने उससे भी इजहार लाइल्मी कर दिया। अब 5 रुकनी टीम थी, 1 घंटे तक उन्होंने तफ्तीश की। हमजा शहबाज साहब ने पहले ही ज़मानत ली हुई है 10 जुलाई तक के लिए, और 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग इस खानदान ने की है, जिस पे ये सवालात पूछे जा रहे थे। अब हमजा शहबाज साहब ने यह बताया, जब FIA ने पूछा कि जनाब आपके अकाउंटों के अंदर पैसे कहाँ से आ रहे हैं,
तो इस पर हमजा शहबाज साहब ने कहा कि जी मुझे नहीं पता। देखा ये क्या बात हुई, अरबों रुपया आपके, करोड़ों भी नहीं, लाखों भी नहीं, अरबों रुपया आपके अपने अकाउंटों के अंदर आ रहा है और आपको नहीं पता कहां से आ रहा है। उन्होंने कहा जी मैं मसरूफ था, मुझे नहीं पता चला कि मेरे अकाउंटों में पैसा कहां से गया। ये सारी जिंदगी बिजनेस करते रहे हैं, दादा परदादा से बिजनेस कर रहे हैं, अकाउंट में पैसा कहां से आया इनको पता ही नहीं चला। अकाउंट से इनके 5,000 रुपया कोई निकाल ले इनको फौरन पता चल जाता है, लेकिन अकाउंट में अगर कोई 5 अरब रुपया डाल दे इनको पता ही नहीं चलता। ये हैं हमजा शहबाज साहब और शरीफ खानदान के कारनामे। यानी उन्होंने आज FIA को साफ कहा कि मेरे अकाउंट में पैसे कौन डाल रहा था मुझे कोई पता नहीं है, और मैं इन कवानीन को भी नहीं जानता जो इस मुल्क के अंदर नाफिज हैं, जो इस मुल्क के कवानीन हैं। जिस मुल्क का मैं शहरी हूं, जिस मुल्क में मैं रहता हूं, उस मुल्क के कवानीन के बारे में मैं नहीं जानता। और मेरे अकाउंट में पैसे कौन डाल रहा है, मैं इतना छोटा काका हूं कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे अकाउंट में पैसे कौन डाल रहा है। मैं कभी ठेकेदारों से नहीं मिला, मैं कभी कंसल्टेंट्स उनसे नहीं मिला, मैं कभी इंजीनियर्स से नहीं मिला। ये सारे झूठ उन्होंने आज वहां बोले। सलमान शहबाज और रमज़ान शुगर मिल्स का बहुत सारा अमला जो बरतानिया में भाग गया है, वो क्यों भागा? जब ये सवाल FIA ने पूछा तो हमजा शहबाज साहब ने कहा जी मुझे नहीं पता कि वो क्यों भागे। फिर हमजा शहबाज साहब ने यह भी कहा कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव रहा रमज़ान शुगर मिल्स का, मगर चपड़ासियों के, क्लर्कों के, ड्राइवरों के अकाउंटों में 25 अरब रुपए किसने जमा कराए मुझे नहीं इस बारे में पता। तो इस तरह ये कानून नाफिज करने वाले इदारों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं। भाई इनके पास कितना पैसा है, कोई बिल गेट्स से ज़्यादा पैसा है, इनके पास कितना पैसा है, कोई बहुत ज़्यादा पैसा है जो इनको पता ही नहीं चलता पैसे आ कहाँ से रहे, जा कहाँ से रहे। भैया आपके अकाउंट्स हैं, आपके अकाउंटेंट मौजूद हैं, आपका पूरा एक निज़ाम काम कर रहा है, आपके अकाउंटों में अरबों रुपए आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। ये हो नहीं सकता, इसको कोई मानेगा नहीं। आपको ये तो पता है कि इमरान खान ने सुबह क्या बयान दिया, आपको यह भी पता है कि परवेज मुशर्रफ ने क्या स्टेटमेंट दिया, आपको यह भी पता है कि हुकूमत कैसे चलानी है, आपको यह भी पता है कि ठेका किसको देना है, आपको यह भी पता है कि किस तरीके से कौन सा काम करना है और कौन सी कार्रवाई डालनी है। बहुत सारी बिजनेस अंपायर आपने बना ली, मुर्गियों का कारोबार आपका, फीड का कारोबार आपका, केमिकल का कारोबार आपका, सीमेंट का कारोबार आपका, शुगर का कारोबार आपका, टेक्सटाइल का कारोबार आपका, दुनिया का कोई कारोबार आपने छोड़ा ही नहीं। इतने बड़े आप कारोबारी और आपके अकाउंटों में अरबों रुपए आ रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा। ऐसा नहीं हो सकता, ये झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो है जी इनका झूठ, और मुसीबत इनके लिए बना हुआ है सिर्फ इमरान खान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये चाहते ये हैं कि जितना ज़्यादा वक्त गुजर जाए, जितना ज़्यादा पानी पुलों के नीचे से निकल जाए, सिर्फ टाइम गेन करो। टाइम गेन करने के टैक्टिक्स हैं जो ये इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी तरह टाइम हासिल करें, ये हुकूमत जाए, कोई और हुकूमत आए, इस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारी कोई डील हो जाए और हम इन सारी मुसीबतों से और इन सारे मामलात से निकलकर बाहर आ जाएं। और उधर अज़हर बलोच ने जो है वो पीपल्स पार्टी के पोल खोल दी, वहाँ पे भी एक अजीबोगरीब सिलसिला चल रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की बहन है फरियाल तालपुर, जिनके बारे में बहुत शोर मचाते हैं कि रात की तारीकी में जेल क्यों मुंतकिल किया। और भाई सारी औरतें ही जेल जाती हैं जो जुर्म करती हैं, उनको सज़ा भी मिलती है, कोई अनोखी तो नहीं है फरियाल तालपुर साहिबा। यानी मैं हैरान हो जाता हूं कि ये अपनी खवातीन को समझते हैं आसमान से उतरी हैं, और मुल्क के अंदर जो खवातीन दरबदर हैं उनके साथ कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, उनकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये हैरान कुन चीज़ है। अब फरियाल तालपुर के बारे में उन्होंने ये कहा कि फिशरीज़ का जो सईद बलोच है और निसार मुराई, उनको मैंने तैनात करवाया, 20 लाख रुपए हर महीने मैं लेता था, उज़ैर बलोच कह रहा है, और 1 करोड़ रुपया फरियाल तालपुर को देता था। उसके अलावा मैं करोड़ों रुपया भत्ता फरियाल तालपुर को देकर आता था। जो भत्ता इकट्ठा होता था, जुर्म का पैसा, वो फरियाल तालपुर को देकर आता था। एक मुजरिम कह रहा है। तो ये पोल खोल रहा है उज़ैर बलोच, इसका इकबाली जुर्म है। उसके अलावा उसने ये बताया कि जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, कादर पटेल, ये जो कौमी असम्बली में बहुत चहक के बोलते हैं, सेनेटर यूसुफ बलोच, और इन लोगों से मैंने अपनी मर्जी के पुलिस अफसर लगवाए और उन पुलिस अफसरों के साथ मिलकर लियारी में जराइम किए और पैसा बनाया, और इन सब लोगों के काम किए और इनको इनका हिस्सा मिलता था। तो जनाब इमरान खान का दौर सजा देने के दौर के तौर पे याद रखा जाए या ना रखा जाए, ये पोल खोलने के दौर के तौर पे याद रखा जाएगा कि हर चीज़ खुलकर सामने आ रही है और हर गंद बाहर निकल रहा है। लोगों के असल चेहरे आपको नजर आ रहे हैं कि ये क्या लोग हैं। ये पारसा बनते थे, ईमानदार बनते थे, एक धेले की करप्शन साबित करें, भाई तुम्हारे अरबों रुपए के रिकॉर्ड निकल आए हैं, अरबों रुपए के।
लेकिन अब भी ये कहते हैं कि इनसे बेहतर कोई नहीं। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।